सबसे पहले नंबर आपका आइए। ये पेन नहीं छूना भी है, ये नहीं करना है ना। हाँ बैठ जाइए। इतनी दूर से पढ़ लोगे? और पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। महाराज जी, मेरा बड़ा बच्चा है जो 4 साल से ज़्यादा हो गया, ढंग से बोल नहीं पाता, समझता नहीं महाराज। क्या नाम उसका? उसका नाम देव आदित्य राज है। आए? देव आदित्य राज। आपने किसी को बताया क्या? नहीं महाराज जी। देव आदित्य कुमार की जबान प्राप्त होगी, साफ साफ बोलेगा, आशीर्वाद है। जी महाराज जी। देव आदित्य कुमार की जबान पूर्ण साफ होगी, आशीर्वाद है। जी महाराज जी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, तत्काल प्रभाव से यहां के विधान करने से देव आदित्य कुमार को पूर्ण जबान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहां पर्चा लाइव छोड़ा जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी कारण मेरी गलती से धोखे से ना डाल पाए, या हमारा जो मीडिया का कार्य कर रहे हैं वो ना देख पाए, वो अलग बात है। नहीं, मेरा पर्चा लिखने से लेकर देने तक स्क्रीन पर जाता है। इसको करिए। कहां देखते हो? माइक से बोलो यार। जयपुर राजस्थान। अभी तक कहां का पूछा आपने? नहीं महाराज जी, मैं कहीं नहीं, मैं आपके पास ही आया हूँ सीधा। बोलता तो है भी। हाँ बोलता है महाराज जी, अब बोलने लग गया लेकिन पूरा ढंग से नहीं बोल पाता। यहाँ आया है महाराज जी वो बच्चा तो। अब वो आया है, वो अपनी जगह पे है जी। अब हमारी जगह पे हमारी बात सुनो आप। जी। बच्चा तो आज से ही सुधार होगा, लेकिन 14 दिन की मंत्र से चिकित्सा लीजिए, जी। ठीक है ना? जी गुरु। हमारी गारंटी है जी आपका बच्चा भगवत कृपा से शीघ्र ही उसके तालू और जीभ पलटने लगेगी, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। कृपया ध्यान रखें, जो भी स्क्रीन पर पढ़ते हैं वहां से प्रत्युत्तर में सही हो, सही लिखा हो तो आप वहां से ताली बजा करके धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिए। उस परंपरा शक्ति को, उस ये पंडोकर धाम में जो ये पावर्स है, इस पावर को नमन करना चाहिए, ताली बजा करके धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा सबका कल्याण हो। यदि कोई मिस्टेक है मात्रा की किसी की, तो उस पर जरूर ना टोके, क्योंकि मेरी शिक्षा का अभाव है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उसका सारांश आपके प्रश्न के अनुकूल ही मिलेगा। छुट्टी की जगह पे बड़ी की मात्रा होगी, थोड़ा सा श्री की जगह पे दूसरे तरीके से श्री लिखा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं। लेकिन श्री को राम में नहीं बदला सकता और राम को कृष्ण में नहीं बदला जा सकता। दोनों के अक्षर परिवर्तित हैं, उस पर जरूर टोकना चाहिए, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सकर। इसको लेमिनेशन करा के रखिए। धन्यवाद। गुरु जी, एक बहन। अब निकल जाओ फटाफट। हम उतना ही बता सकते हैं जितने के लिए परमात्मा की ओर से, पंडोकर सरकार पूज्य सदगुरुदेवान श्री हाथी महाराज की ओर से जो भी तरंग उत्पन्न होती है, जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी अनुभूति होती है। कुछ नालायक पूछते हैं प्रेरणा क्या होती है, हम उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो प्रेरणा कुछ और समझते हैं, और हम प्रेरणा परमात्मा की अनुभूति, वहां से उठी हुई तरंगों को महसूस करता हूं, वही प्रेरणा है, और उसको मैं समझ लेता हूं। ये भगवान की कृपा है, और तुम नहीं समझ पाते हो इसलिए गधे हो। चलते हैं श्री हनुमान जी पंडोकर सका के दरबार में पुनः।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद नंबर है चश्मा दादा जी, आइए। लाइए, ये पन्नी पीछे रखिए और आप आगे खिसक के आइए। पास में आइए, थोड़ा है पास में आइए, माइक उठाइए। दादा आप पहले भी हमसे मिल चुके हैं जी। माइक से बोलिए जी। हाँ जी आज पुनः हमसे पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, दूसरे उसमें आया हूँ, दूसरे सिलसिले में। तो दूसरी अमावस्या भी करनी पड़ेगी, दूसरा पाठ भी करना पड़ेगा, दूसरा अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक में ही काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये होता है ना कि साहब 5 अमावस्या कर तो लिए। नहीं, वो करेंगे और जिंदगी भर जुड़ेंगे। नहीं, वो आपका बेटा है, ना जोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो देना था वो मुझे दे दिया, मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए आपसे। नहीं, बिल्कुल हमें चाहिए तो एक ही चाहिए। हाँ जी। क्या चाहिए? आपका समर्पण बाबा की चरणों में। इतना दे सको तो आते रहो, मैं आपको समझता रहूंगा, और इतना ना समझो तो हमने समझ लिया, जो हमें दे दिया मिल गया। तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर हूं। नहीं जी, हम तो जिंदगी भर के लिए जी। आप समझे मैंने क्या कहा? कंसेंट फीस मिल गई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ जाओगे तो ठीक, नहीं दोहराओगे तो डबल फीस ले लेंगे। ये भाषा तो जानते ही हो। तारीख नहीं करोगे नोटिस मिल जाएगा, बंद के जाओगे जमानती वारंट होगा। नहीं और भी नहीं मानोगे तो हथकड़ी करके जाएंगे। पंडो का सकार पे आए, नहीं मानोगे कोई बात नहीं, कि भगवान तो भय नहीं। जब डबल भूत चढ़ जाएगा, डबल बीमारी बढ़ जाएगी, डबल ग्रहों की अशांति कारण परिवार नष्ट हो जाएगा, तब मानोगे। मतलब लास्ट में आना तो पंडोखर धाम ही पड़ेगा। फिर अनुष्ठान होना था छोटा, फिर बड़ा होगा। जो व्यक्ति जेल जाता है साहब, यदि आपने क्राइम नहीं किया तो बाहर ही निपट जाते हो। थोड़ा किया, चालाकी की और आप बचते हो ना, तो डबल फंस जाते हो। यदि किया तो समर्पण कर दो। और यदि पंडोखर धाम आए हो, आप ग्रहों से मुक्त होना चाहते हो, कुकर्मों की प्रायश्चित करना चाहते हो, तो बाबा के समर्पण हो जाओ। और नहीं तो गरुड़ पुराण सुनना पड़ेगा सब मरने के बाद। थोड़ा सुनने में कड़वा जरूर लगता है, क्योंकि क्या करूं, जन्म भिंड जिले में हुआ है और यमुना जी में मिल गई हमारी सिंध नदी, सो खारा हो गया। और पुष्पावती में हम आ गए तो उतने भारी पानी, इतने पतला पानी, मीठा पानी। लेकिन हम मीठे बन नहीं पाते, क्योंकि जन्म तो भिंड जिले में हुआ। वहां हाथीवान महाराज मिल गए तेज तर्राट, इतने हनुमान जी मिल गए विराट, अतुलित बलधाम। तो दो गुरु, दोनों स्वरूप महान हो, शक्तिमान हो, तो गधा भी पहलवान हो जाता है साहब। हम क्यों डरें? दादा पहलवान और दादा के दादा महापहलवान, तो नाती क्यों डरेगा, पोता क्यों डरेगा? इसका अर्थ लोग गलत निकालो तो निकालो, क्या करें। बड़े बड़े गुंडे लोग भी हमारे यहां ट्रेनिंग लेते हैं चंबल में, और चंबल का नाम सुनते ही कई लोगों का या तो सुसु हो जाती है, सुसु टंग जाती है। फिर डॉक्टर भी बड़े मुश्किल में ठंडा पानी डालकर निकाल पाते हैं। अब इसको तुम कहो कि गुरुजी गद्दी पे बैठ के कितनी गलत बात कर रहे हैं, बताओ, ऐसे गुरुजी को बोलना चाहिए? ये प्रेरणा के सूत्र है। पहले बड़े बड़े विद्वान लोग गद्य पद्य मिश्रण के माध्यम से, कबीर जैसे महापुरुष, बड़े बड़े संत चेतावनियों के माध्यम से, गान के माध्यम से, ये मणि राम को, जो पंचतत्व आत्मा के अंदर का जो परमात्मा रूपी जो ज्योति है, जो मणि है, जो ईश्वर है, उस आत्मा को, उस तत्व को, उस जीव को चलाने के लिए, उस मनुष्य से जो कार्य करा रहा है, उसके जो गलत गलत खोटे खोटे आचरण है, उसके माध्यम से चेताते थे। ये पर्चा तो साधन है, समाधान तो वही है जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखें।
बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। सतगुरुदेवान सियातीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आगे प्रश्न करिए कि आप नया क्वेश्चन क्या लेके आए। दिल्ली हाई कोर्ट की तारीख है 6 जनवरी है, उसमें पुलिस वालों ने मेरे पे झूठा केस बनाया था और उसमें डिस्चार्ज हो जाऊं और देख जय। आप क्या थे? हैं जी? क्यों लगाया? आप पे क्या विषय पे लगाया? किस बिंदु को कोट किया गया और किस बिंदु के ऊपर आपको आपत्ति, आपके विभाग, आपके विषय पर क्यों रोक लगाई गई, उसका पूरा ब्यौरा बोलिए। उसमें जो है नकली नोटों का वो दिया था और जो मेरे पे केस बनाया जो रखा है वो पुलिस वालों ने ही रखा है, मगर जो पहले जो गलती मेरी जो हुई थी। क्या हुई थी? गलती जो आदमी पकड़ा गया था वो उसमें मेरी गलती थी। तो आप नकली नोट बाहर से बॉर्डर से लेते थे ना? नहीं, मैं बॉर्डर से नहीं लेता था। तुम्हारे लोगों ने लिए होंगे। और वो उसने जो पुलिस वालों ने ये इस केस पे जो रखे हैं वो पुलिस वालों ने रखे हैं, ये वाले जो नोट पे। और पहले वाले में उसमें मेरी गलती थी। पहले वाले में क्या था? क्या गलती करते थे आप? है जी, क्या गलती करते थे आप? प्राचित कर ही रहे तो खुल के। हाँ ना, प्राचित है मेरा, बिल्कुल। जो गलती है वो मेरी गलती। क्या गलती? अपनी गलती को तो सुने, माफी मांग रहा हूँ। हाँ, तो क्या गलती? वो जो 50-50 के नोट से वो आदमी पकड़ा गया था। हाँ जी, भाई सुनो, तुम 50 के पकड़ो, जब 500 पकड़ो। हाँ जी। हमने लिखा है कानून अपना कार्य कर रहा है, नकली नोट की छपाई 50 आदि रुपए के मुद्रा के आरोप में आपको कोर्ट किया गया है। सो यह प्रकरण पक्ष में होगा। कुछ घटनाओं का क्रम में आपको सजा मिल चुकी है जी। उसमें ही तुम्हारी सजा मुक्त होगी। बाकी कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है और जितनी एजेंसियां हैं राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत नियम व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसकी धाराओं के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपना कार्य अपने हिसाब से करती हैं। जो मुझे दिख रहा है उसमें पनिशमेंट और आप बरी होंगे, आशीर्वाद है जी। पनिशमेंट वो जिसमें आप पे अंकित है, जिसमें तत्व नहीं है उसमें आप विजयी होंगे। और प्रकरण 2 नहीं है, प्रकरण है 4 जी। कितने हैं? 4 है जी। हाँ जी, 4 है। जिसमें 2 में विजय हो जाएंगे, 1 में आप विजय हो चुके हो, 1 आपके खिलाफ जाएगा जी। 1 केस आप जीत चुके हैं, मतलब उसमें फैसला आपके पक्ष में नहीं था ना विपक्ष में था, सदा हुआ जमानत थी, उसमें आपको फ्री कर दिया गया था। दूसरे प्रकरण में जांच में आप पकड़े गए, उसमें उसको जोड़ दिया गया है, उसमें आपको सजा नहीं हुई, मुकदमा नहीं चला, केस नहीं चला, नॉर्मल निपट गए थे। लेकिन दूसरे वाले में उसको कोर्ट किया गया है कि पूर्व में आपके द्वारा ऐसी घटना घटी। सो इसमें प्रकरण में 1 में आपको दिक्कत आएगी लेकिन जेल नहीं होगी, आगे ईश्वर मालिक है। कानून अपना काम करता है, मैं इस पे कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करता, परंतु जो मेरी दृष्टि है, जो मुझे प्रेरणा मिल रही है, आप अपने प्रायश्चित को परमात्मा से करिए, आगे अपने कर्म को सुधारिए। गलती हो जाती है, हमारी गारंटी है कि कानून भी तुम्हारी सहायता करेगा। और बड़ा लड़का जो है थोड़ा नशा वशा करने लगा है, उसका नशा छूट जाए और उसका घर बच जाए। लीजिए, ये उपाय करिए जी। और भगवत कृपा से भगवान से प्रार्थना करिए, आपको राहत प्राप्त होगी। कानून में के द्वारा भगवत कृपा से न्याय संगत आपके पक्ष में और राहत पर आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद है। बोलो पंडुकर सरकार की जय। आप देखिए पर्चे की पहली कलम,
ये इसी पर्चे के लिए बड़े बड़े दरबार, पर्चे तो बनाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, प्राण सूख जाते हैं कि कहीं हमारा रिक्त स्थान भरा हुआ ना पकड़ा जाए। हमारे यहां पर्चे का पहली लाइन से अंतिम तक फिलो में रहता है, एक सेंटेंस एक। फिर उसके बाद कहते हैं कि पंडुखर धाम में, पंडुखर सकाल में दम तो है। फिर क्या कहते हैं कुछ लोग, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हारा काम हो जाए। काम तो उसका भी नहीं होता जिसने सृष्टि बनाई है। कर्म करना होता है और उसके ऊपर विश्वास करना होता है, उस पर चलना पड़ता है, तब मंजिल मिलती है। पूछने मात्र से मंजिल नहीं मिलती मिस्टर, ये ध्यान रखें। बोलिए पंडुखर सरकार की जय। बड़े लड़के अब सब डाटा समाप्त। पर्चे में आनंद आया? नहीं आया ना? ठंड है, ताली बजा लो, खून नहीं जमेगा। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करोगे तो रक्त की जो नलियां हैं वे प्रॉपर फ्लो करती रहेंगी, चलती रहेंगी, रुकावट नहीं आएगा और हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इस डर से ताली बजा लो। आप देखिए कितनी आवाजाही, कितने समझदार हैं। यदि हम नहीं कहते भगवान के नाम पे बजा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, रक्षा होगी, कृपा होगी। तो हम लोग गुरु हैं, हर प्रकार का मसाला डालना जानते हैं। हमें ताली बजवाना है, तुम्हारे जीवन में कुछ सुधारना है तो हमारे पास तो कई प्रकार की तरीका है ताली बजवाने के। हमारे योग गुरु के यहां जाइए, कोई भी योग गुरु हो, योगाचार हो, तुम कितने भी बड़े रईस बने रहो, जहां से टेढ़े कराने, जहां से मुड़वाने, जहां से उठवाने वहीं से करा देते हैं। ये तो दम है गुरुओं में। कितने बड़े बने रहो, खूब बड़े बड़े रईस बने रहो, मुंह चटते रहो। हमारे जितने भी गुरु हैं जिस विषय के हैं, वे जहां से चाहे वहीं से टेढ़े करा लेते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की कमर लचका देते हैं। लोग बड़ी बड़ी पल्लू डाल के जाते हैं, अरे हमारे घर की इज्जत है, लेकिन एक डांसर 50 जगह से लचका देता है। ध्यान रखो, वहां तुम्हारी इज्जत कहां जाती है। एक जिम वाला अच्छे से अच्छे घराने के लोगों के ऊपर हाथ डाल देता है, फिर आपकी इज्जत कहां चली जाती है। अरे घर में रोटी बनाओ, बिलने चलाओ, घर में कुल्हाड़ी चलाओ, फावरे चलाओ, खेत नींदो, मिट्टी को नींदिए। अरे आप बीज फेंकिए, सुबह सुबह व्यायाम करिए। किसी जिम वाले के यहां लवजात में नहीं फंसोगे। ये बात सुनने के लिए बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन हमने बात रियल की है। अब जाके देख लेना मैं गलत कह रहा हूं। एक बार जिम में जाओ, अरे जहां तुम्हारे लोग नहीं छू सकते वहां लोग छू लेते हैं और कहते हैं भैया थोड़ा यूं हाथ करिए, दीदी थोड़ा ऐसे करिए, पूरी आंखें सेकते हैं। बचिए, वहां तुम्हारे लिए कोई जिम नहीं करा रहा है, वहां लोग वो बैठे हैं जो लवजात थुकजात आदि चला रहे हैं। उनके पीछे पूछिए कि आप कौन हैं, तो वो एक ही कहेगा मैं असरुद्दीन खान। हाँ, अरे सच्चा गुरु होता है ना तो बॉडी टच नहीं करता, पूछता है दीदी आपको कोई दिक्कत लगे, भैया कोई दिक्कत लगे तो टोक देना, टेंशन मत लेना, मैं आपका भाई हूं। लेकिन जो लवजात वाले होते हैं ना, वो पूछते नहीं है, बिगड़ के हाथ रख देते हैं और कहते थोड़ा झुकिए, जब तक हम ना कहे तब तक करते रहिए। थोड़ा हमारी बात को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कड़वा। यदि बॉडी को सही रखना है, पेट में कपच नहीं होना है, हैजर से बचना है, तो हरी मिर्ची खानी पड़ेगी, तीखी खानी पड़ेगी, तो हार्ट ब्लॉक नहीं होगा, माइंड शून्य नहीं होगा और खून नहीं जमेगा। मिर्ची खाते रहिए और अपना जीवन बनाते रहिए। जय श्री राम, जय पंडित।
ये आप ही के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनों और दूर के लोगों को भी बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं। अपने माने मैं अपने परिजनों को भी बोल रहा हूं, तुम्ही से नहीं बोल रहा हूं। उपदेशक को खुद मानना है और तब सुन श्रोता भी मानेगा। हम तुम्हारी जिंदगी के पार्ट हैं, तुम हमारी दिनचर्या के साथ हो, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी नॉर्मल जिंदगी नहीं है। हमें कभी कभी पता है, ईमानदारी से हमारे पास जितने लोग रहते हैं वो जानते हैं, मुझे एक बार यदि समोसा खाना होता सोचना पड़ता दाएं बाएं कौन कौन देख रहा है। क्यों? हम गलत तरीके से अपनी दिनचर्या जिएंगे तो चेले भी जिएंगे, फिर काहे के गुरु हैं हम? हमको भी देखना पड़ता है दाएं और बाएं। हमें अपने शिष्यों के सामने खड़े होकर के बात करने में डर लगता है नीचे उतरने के बाद, क्योंकि मर्यादा बनी रहे गुरु और शिष्य की। तो मुझे भी ये देखना पड़ता है कोई सासू शिष्य तो नहीं है, और है तो मैं कहता हूं बेटा निकलो आगे चलिए, ऐसे बोलता हूं, भगा देता हूं। लोग कहते हैं वाह गुरुजी मिले भी रास्ते में ऐसे भगा दिया जैसे कुत्ते को लोग भगा देते हैं। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। एक हम गुरुजी के पीछे मर रहे हैं, 10 दिन से डले और गुरुजी कुत्ते की तरह भगा देते हैं। भाई साहब आपको लगता होगा ये बात, मैं कुत्ता नहीं समझता हूं, मैं आपकी मर्यादा करता हूं, क्योंकि तुम शिष्य हो और शिष्य को भी गुरु की मर्यादा करना चाहिए कि गुरुजी रास्ते से जा रहे हैं तो हम गलत तरीके से खड़े हैं, हम गलत कार्य कर रहे हैं, तो तत्काल सावधान की मुद्रा में और साफ खड़े हो जाएं और प्रणाम करें, नमन करें। जब हमारे यहां बचपन में मैं छोटा था साहब भैया, मैं सही बोला हूं माता हूं मेरे भैया, मैं स्कूल जाता था तो मास्टर लोग घर आ जाते थे ना, गांव के ही मास्टर थे, तो हम जब अंटी खेलते थे कंचियां तो कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। जैसे हम स्कूल पहुंचे, हाँ बेटा गुरु शरण, कंची कितनी जीते हो कल, प्राण सूख गए। अब वे चाहते तो वही मारते क्योंकि वो गुरु है, उनका डांट देना अधिकार है। हमारे पिता ने उनको यहां एडमिशन कराया है, उनको गुरु बनाया है कि हमारे बच्चे के आप गुरु हो, वो कहीं भी डांट सकते हैं, लेकिन नहीं डांटते थे। जहां विद्यालय में पहुंचे, ठीक है हमने आपको होमवर्क दिया था, किया नहीं कर पाया, अच्छा तो अंटी कंची कब कितने घंटे तक खेले? बोले हमारे साहब 2 घंटे। होमवर्क कितना किया? कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। तो पनिशमेंट मिलता था और हिदायत मिलती थी कि पाठशाला में तुम सुबह जब आओ तो ये करके आना, एक पेज और एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और नहीं तो पता है मुर्गा बना दूंगा। तब वो बच्चा कुछ करके दिखा पाता था। आज मैं 4th फेल हूं और अच्छे अच्छे डिग्री वाले हमारे नजर देख रहे हैं, खास मेरा नंबर आ जाए, ये हमारे गुरु का कमाल है। हमारे जब अभी आज भी हमारे सर वगैरह आते हैं तो सब हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती, मैं लगता है इनको जल्दी पर्चा बनाओ और निकालो। तो गुरु की समस्या शिष्य पूरी करता है और शिष्य की समस्या गुरु पूरी करता है। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। कई बार हमारे विद्यालय के जो सर हैं वो आते हैं और आज भी मुझे डर लगता है उनको देख करके। और आज के चेला क्या कहते हैं, वो गुरु शरण जी कैसे हैं? मैंने चेला मेरा, दीक्षा मेरी, विद्या हमसे ली, कहते गुरु शरण कैसे है? मैं सही कह रहा हूं भैया, सोचना पड़ता हूं मैं विद्या दूं किसको? जो कि गुरु तो विद्या देने के लिए बैठा है, लेकिन पात्र को ही तो देंगे, कुपात्र को तो देंगे नहीं। इसी कारण हमारे भारत में अनेक शक्तियां लुप्त होती जा रही हैं। लोग ट्रिक और मैजिक के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। किसी के पास ओरिजिनल हनुमान चालीसा की 40 जो लाइनें हैं साहब, यदि पूछ लिया जाए किसी अच्छे कथावाचक से, तो भाई साहब शुद्ध हनुमान चालीसा 40 पंक्तियां नहीं सुना सकता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन रटन तोते वाली स्थिति 4-6 लाइनें निकालनी, उसमें मतलब कि
ना से रो घरे सब पीरा, जपत नंद हनुमत बीरा, बहुत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। होगा हनुमान चालीसा। हाँ, अपने अपने मतलब की जो जैसे भी मंच पे बैठने वाले हैं, आध घंटा निकाल लेते हैं, आध घंटे भजन निकाल देते हैं, एक आध चुटकुले में निकाल देते हैं, बोले कथा पूरी हो गई। थोड़ा बहुत डिस्को करा देते हैं, नवदा भक्ति नहीं कराते, डिस्को। डिस्को में, मुंबई वालों में और धर्म ग्रंथों के आधार पर नवदा भक्ति के दोनों में बहुत भारी फर्क है, आसमान और पृथ्वी का फर्क है। आजकल जो भी मंचों के माध्यम से कराते हैं वो सब मुंबई वालों के स्टाइल में कराते हैं, फिल्मी दुनिया वाले। पहले लोग नृत्य भी करते थे, तो उनके नृत्य देखिए आप, पुराने पुराने वीडियो देखिए, पुराने कथावाचकों को देखिए। अरे साहब, सिर पे से पल्लू नहीं हटता था, अब तो पल्लू जमीन में सकता है, पूरी ऊपर से लेकर के कमर तक की बॉडी दिखती है। बोली नवदा भक्ति चल रही है। ऐसे कथावाचकों से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारे पितृ लोग पितृ मुक्त पाएंगे, वो भयंकर प्रेत बन जाएंगे, खूंखार। लोग कहते हैं हमने जब से कथा कराई महाराज, जब से और ज्यादा बर्बाद हो गए। कारण पूर्वज चाह रहा था मुक्ति, उनने देखा कि मेरे बच्चे तो और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और कजरारे पे डांस कर रहे हैं, तेरे मोटे मोटे ने ना। हाँ, ये पर्चा तो मैं दे ही देता हूं, परंतु इसके माध्यम से मैं आपको चेताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास यही साधन है, दूसरा साधन है नहीं, क्योंकि तुम बगैर दूसरे साधन के माध्यम से आओगे ही नहीं। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तुम पर्चे के चक्कर में बैठे हुए हो, हमें पता है, हमें मजबूरन आप झेल रहे हो, मुझे यह भी पता है, लेकिन झेलते रहो, मैं तुम्हें झिलाता रहूंगा। हमारे पास शब्दों की कमी ही नहीं, भगवान ने दे रखी है, उसी के ही तो मैं खा रहा हूं। माता सरस्वती साथ हो, गणेश जी की कृपा हो महाराज, सिद्धि विनायक हैं, बुद्धि के दाता हैं, कंठ की मां भगवती बीणा वाली है, और क्षमता देने वाले हनुमान जी सरकार हैं, और शक्ति देने वाले श्री हाथीवान महाराज हैं। तो हमारे पास क्या कमी? आप रोज मैं ऐसे ही बोलता हूँ रात भर, लेकिन करूं क्या? तुम्हें ठंड से भी बचाना है, नहीं तो लोग कहेंगे पंडुका सरकार में गए तो चले गए। बताओ, शक्ति होती तो कोई जाता? अभी यार लोग चुटकी लेंगे, मीडिया वाले भी लेंगे, सोशल मीडिया वाले लेंगे, नास्तिक लोग लेंगे, लेकिन हमें ऐसा मौका देते नहीं। आज तक पंडुका धाम में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। एक सज्जन का अभी मैसेज आया, सामने पट्टी पे चल रहा है, क्योंकि ये सामने टीवी लगी है हमारे, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है सामने। लिखा है कि महाराज जी, इतने में तो आप पर्चा लिख देते, तो बेटा आप कम पढ़े लिखे हो, नेटवर्क जाने के बाद लाइन खाली नहीं होती है। अभी नेटवर्क आउट था मेरा, इसलिए मेरे पास दिमाग है कि तुम्हें नेटवर्क से जोड़े रहे हैं। ब्रेक के बाद, अरे यार अभी तो आनंद का समय आया, अभी तो मजा आ रहा था, अभी साला ब्रेक आ गया। अब ब्रेक देखो 2 मिनट का, झेलो। तो पहले आएगा 2 मिनट का, फिर 30 सेकंड का लगा जाएगा, वाह एक्स्ट्रा झेलो। तो ये भी ब्रेक है साहब। ब्रेक के बाद अब आ जाए नेटवर्क, तो आ जाए, तुम हमारा बेगार भी क्या लोगे? लाइट चली गई, हाँ तो कहां चलेगा बताओ? अभी लाइट चली जाए चलेगा? तो यदि परमात्मा की लाइट यहां फ्यूज हो जाए तो मैं ही खड़े रह जाएंगे, पर्चा धरा रह जाएगा, तुम धरे रह जाओगे। तो इससे डरिए, परमात्मा से डरिए। सबके ऊपर कोई है, तुम्हारे ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है। पूर्ण कोई भी नहीं है इस सृष्टि में, कोई पूर्ण नहीं है। तलाशते रहिए, संग्रह करते रहिए, जीवन जीते रहिए, और बच्चों को सिखाते जाइए कि हम किस किस रास्ते से निकले, तब हम यहां बैठे हैं। चलते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क आया, 2G आया, लेकिन
हेलो बहन, ओ ये को जा रही, तुम्हारा नंबर आ जाओ। अरे जल्दी आ जल्दी आ। ए भगवान, इतने लोग बैठे ही रहे होते हैं, नंबर आ गया। अब नंबर हुआ तो ऐसी जगह से आओ कि लोग नंबर के ना, जो नंबर आशा तो अब तो 8 नंबर हम आना ही है, बेमो उठाए बैठे ही रहे, और जो मुंह उठाए जा रहे थे उनको नंबर आ गया। इसलिए कहा जाता है कब किसके अंदर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, किसको जब कब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, कब किसकी मौत हो जाए, कब किसकी दुकानदारी चमक जाए, घिराक का और मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब किसका आ जाए। आप तो दुकानदार हो, बड़ा काम करते हो, आपको पता होता है कि अब घिराक आने वाला है। कहो तुम दुकान बंद, शटर बंद करते जा रहे हो, तब यू कहे दीदी हमें बहुत अर्जेंट जरूरत है, हमें 2 टॉक्स दिखा दीजिए प्लीज। और पता पड़ा दिन भर में जो नहीं कमाया वो लास्ट वाला देके चला जाता है, और तुम कोस के भगवान को आज तो बोनी भी नहीं भाई, और इतना आया कि आज तो कर्मचारियों को पैसा भी नहीं निकला। पता पड़ा लास्ट वाला देके गया और 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, और घर की शाम की रोटी भी अच्छी चल जाती है। इसलिए कभी भी दुकान नहीं खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी शरीर से खिलवाड़ मत करो। कब किसकी आ जाए और कब किसकी चली जाए कोई किसी को पता नहीं। पास में आइए। कहां जा रही थी दीदी, माइक उठाइए। ये हाँ उठाइए। बच्चे परेशान कर रहा था। तो कहां जा रही थी? बोल रहे बाथरूम लगाए मम्मी। और तुम बाथरूम में चली जाती तो यहां किसका नंबर आता? अब बाथरूम टंग गई ना। ये बाबू लाई कोई बात नहीं, आप अच्छी बहन हो बेटा, अभी मत करना। हाँ अच्छे बच्चे नहीं, हमारी माताएं बोलती हैं, हमारा आयुष्मान कभी कभी कर, अब मत करना, जब हो तो बता देना, तो बता दिया करो, ठीक। अच्छा किया आपने। दीदी आप बिग बैक पीछे होइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप पीछे हटिए बेटा, और हनुमान जी की ओर देखिए, पहले घूम जाइए पूरा इस तरफ को, यहां बैठ जाइए। जब मैं कह रहा हूं यहां बैठो, हमें लगता अब क्या बताएं भाई। हाँ अब समझ आया, ये तो बात है जो कैमरा वाले करवा सकते हैं वो कोई नहीं करवा सकता। पत्नी काऊ की भी हो, और भाई साहब अच्छी भरी शादी में भी 50 बार जैसा कराना चाहे वो कैमरा वाले करा सकते हैं। भाई आप अच्छा पहले बोल दिया करो तो हम थकेंगे तो नहीं। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम गुरु लगते हैं, और बच्चे ही टोक सकते हैं अपने बच्चों को। हम टोकेंगे तो हमें निकाल के लोग अनाथ आश्रम और छोड़ाएंगे, वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। अनाथ आश्रम नहीं, अनाथ आश्रम उनको छोड़ा जाता है जिनका कोई नहीं होता। लेकिन आज भी हमारे वृद्ध ऐसे ही हैं जिनके लगता है कि उनके नाती पोता पंती बच्चे है ही नहीं, ये स्थिति हो गई। उनको भी यही बोल के कहना पड़ता है, परंतु सत्य है दोनों के अर्थ अलग हैं। अनाथ हुआ है जिनकी कोई ज्ञात नहीं कहां का बच्चा है, कौन है, उसका आगे पीछे कोई नहीं, उसको अनाथ बोलते हैं। और वृद्धाश्रम में वो जाते हैं जिनके लड़के बच्चे निकंबे होते हैं। लेकिन जिस दिन वो 50 में घुसते हैं वो याद आने लगता है कि कहीं हमारे बच्चा भी अब मुझे भी ना छोड़ा है वृद्धाश्रम है। चलिए कोई बात नहीं। दीदी बोलिए क्या बात है? गुरुजी ससुर के खून से सब परेशान है, बच्चे परेशान ससुर के हैं। खून से? जी ससुर के, जो मेरे ससुर है उसके सब परिवार परेशान है सर। गुरुजी सब बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं उतरे तो हाथ मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। ससुर का खून कैसा है? ससुर का खून अच्छा नहीं होता, तुम कहां से बहू बनती? जिसे पहले प्रश्न स्पष्ट करिए, क्या हो गया? ससुर ने किसी की हत्या कर दी? नहीं गुरुजी। तो जैसे ससुर जी के जो बाल बच्चे हैं सब परेशान है। क्यों, कैसे? गुरुजी पता नहीं। तो आप खून को क्यों कोस रही हो? पिता की प्रवेश की क्यों कोस रही हैं आप? बताइए ना, क्या गलती की है? किसी की हत्या कर दी, क्या खून खराब है? आप ये बोलिए कि हमारा पति सही नहीं चल रहा, हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे, हमारी परवरिश, हमारा समर्पण में कहां कमी है? ननद भी
दिमाग के बहुत कम है। कौन का? मेरी ननद, ससुर का बेटी। क्या हो गया उसको? जन्म से पागल है गुरुजी। तुम तो सही हो, आप सेवा नहीं कर सकती 40-50 साल? मैं समझाता हूं, और तुम मेरे पास आकर के संकल्पित होकर के आपने मुझे गुरु बनाया है, इस धाम की ओर समर्पित हुई हैं, तो मेरा अधिकार बनता है मैं अपने बच्चों को सही रास्ता दें और सही मार्ग दें। आप मुझे स्पष्ट रूप से क्या चाहते हो कि नंद को घर से बाहर निकलवा दें? नहीं गुरुजी। तो क्या चाहते हो, ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। तो ये क्यों नहीं बोल रही वो ठीक हो जाए? आपका प्रश्न गलत है। आप लोग जलेबी बना रहे हो और मैं भी उत्तर में यदि इमरती बना के दे दूं तो क्या उत्तर मिल जाएगा? इस खून का जैसे जो शब्द का प्रयोग किया, इसके कितने गंदे गंदे गलत गलत अर्थ हुए। आप पूरे डीएनए पर आरोप लगा रही थी। शब्द का खेल है साहब। बड़े बड़े एडवोकेट जानते हैं, एक लाइन में ही धारा बन जाती है और एक लाइन में ही धारा कट जाती है। गलत कह रहा हूं क्या? और कोई दूसरी बात? बच्चे परेशान है गुरुजी। क्या हो गया उसको? कभी फांसी लगाते हैं, कभी आंख से ब्लड आता है, कभी मुंह से ब्लड आता है। किसको? बच्चे, मेरे बच्चे को। आपको कहां से आता खून? कौन सी आंख से? ऐसे। तो देखिए, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन आपको बोलना था बच्चे के आंख से खून आता है, शरीर कट जाता है, शरीर के किसी अंग से खून आ जाता है, लेकिन खून ही खराब है। ससुर जी का खून ही खराब है। शब्द का खेल है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा सुनिए। एक प्रश्न और भी है। जी गुरुजी। तो वो क्यों नहीं बोला आपने? बोलिए ना। नहीं गुरुजी, अब कोई बात नहीं है। बाद में मत कहना मैं बोल दूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। पक्का? जी गुरुजी। पति तो गलत नहीं है? याद नहीं अब गुरुजी। बच्चे से परेशान है और पति से परेशान है। पति बार बार गुस्से करते हैं। किस बात को लेके? कुछ भी बात पर गुस्से कर लेते आप पे कोई आरोप तो नहीं लगाते? नहीं गुरुजी। पक्का? नहीं। पढ़िए, हमने क्या लिखा है? बालक को आंख से खून आता है, नलियों से जो अंदर का जो ब्लड है उतर आता है। साथ में घर में प्रेत बाधा का कारण है। नंद का दिमाग कम है। आप और पति में कलेश रहता है। डाउट एवं शंका कलेश ज्यादा करते हैं। डाउट यही है ना? माइक से बोलिए। जी गुरुजी। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं बेटा, मैं आपकी मदद करूंगा। आपके बच्चे को खून नहीं आएगा, आंख ठीक रहेगी, आपकी नंद का दिमाग ठीक होगा, इतना हो जाएगा कि तुम्हारी बोझ नहीं रहेगी। ठीक है? शादी हो सकती है गुरुजी। अरे यार, तभी तो कह रहा हूं तुम्हारी बोझ नहीं रहेगी। हमें लगता है तुम्हारे नंद की सेवा करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम चाहती टार दो भाई। नहीं गुरुजी, टालने की बात नहीं। तुम कहो कि नंद होती और तुमको ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होती, फिर तुमको कहते हो तो थोड़ा सा दिमाग ले आओ। ये 21वीं सदी में विज्ञान का युग है, दुनिया पढ़ी लिखी हो गई है। आज भी कुछ लोग हैं जो क्या बताएं, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, बड़ा दिक्कत हो गई। आजकल बहुत जल्दी तो पुतला जलाता। हाँ, नारी शक्ति एकता, कहूं आदमी एकता। बड़ा परेशान है। कुछ बोलने के पहले सोचना पड़ता है। लेकिन मैं जितनी भी बात कही वो सात्विक कही है। अपने पुराने पूर्वजों के मुख से, जो सबके मुख से सुना महापुरुषों के, वो मैंने बोला है। मैंने ऐसी कोई शब्द नहीं बोली, क्योंकि उसमें हमारी बहन भी बैठी हैं इसी सभा में, हमारी माँ भी बैठी हैं, हमारी बुआ चाची परिजन बैठे हैं, और हमारे बच्चे बैठे हैं जो शिष्य हैं, जो संकल्पित हैं, दीक्षा प्राप्त हैं। लो इसको करिए। माइक नीचे रखिए। नंद का दिमाग ठीक हो जाएगा, 5 से करो। ठीक है बहन?
ये उपाय आपको करना है। नंद को लेके आइए, 7 दिन की मन चिकित्सा होगी। जब तुम्हारी इच्छा हो, जब नंद को सही कराना हो और जब शादी करवाना हो, सो अनुष्ठान और भगवान से प्रार्थना करेंगे और की गई पूजा के माध्यम से रास्ता बनेगा। आशीर्वाद है। चलिए जाइए, धन्यवाद। एक लाइन पीछे भी लिखी है कि पति से अच्छे मिलके रहो, दोनों मिलके अच्छे से रहिए, तब परिवार की उन्नति होती है। एक दूसरे से खुश रहिए, मस्त रहिए। आशीर्वाद। इसके बाद नंबर आपका, चश्मा वाली भैया। फटाफट आइए। लाइए। पास में आइए। माता जी माइक से बोलिए जो बोलना है, और पास में आइए। हाँ बोलिए भैया। इससे टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, बाकी बैठो पास में ही। हाँ पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैं पहली बार पलाठी बार के बैठी हूँ। जय हो, अच्छा किया। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन है, पाँव मेरा सीधा ही रहता मैं था। इसकी अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे बैठे, आपको बताना चाहिए था, मैं आपकी कुर्सी की व्यवस्था करा देता। नहीं, लेकिन बैठ गई मैं। बोलिए क्या बात है। गुरुजी कर्जा बहुत है सर पे, उतरता ही नहीं है। क्या काम करते हैं। मेरे हस्बैंड को फार्मा की कंपनी है, वो दवाई की, लेकिन वो भी नहीं चलती, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे ससुर लोग 7 भाई है, सब लोग परेशान है बहुत ही। जी जी जी। किसी ने कुछ किया है या कुछ है। आप ये बताइए, आपके और कोई बात। और तो अमेरिका जाना है तो क्या। मैंने जितना लिखा सुनिए। बोलिए पंडुका सरकार की जय। आप विदेश जाना चाहते हैं। विदेश, हाँ अमेरिका शब्द नहीं आया। आप विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में उन्नति होगी, मेडिकल की लाइन में उन्नति होगी। आशीर्वाद है। ऋण मुक्त होगा। आशीर्वाद है। ऋण माने कर्ज हाँ नहीं रहेगा। घर में शांति होगी। आज दिनांक से आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी वो क्या है, कंपनी कुछ चलती नहीं है, तो किसी ने कुछ किया है यार। आप किया भी होगा तो समाधान करेंगे, क्योंकि जब हमारी गारंटी है चलाने की। इसको करिए और ये उपाय आपको करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। गुजरात से आई हूँ आपका वीडियो देख के। कोई बात नहीं, हमें कहीं ना कहीं कुछ देख के ही लोग आते हैं। देख के सुन के आते ही है। और जो मेरे ससुर लोग 7 भाई है, सबको परेशानी बहुत है, तो क्या कोई पितृदोष हो या। जाइए, ये लिखा है घर में पितृदोष तो जरूर आपके घर में है, और तंत्र का भी प्रयोग रहा है। एक महिला है, मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें घर में कलेश नहीं करवाना है। मिलजुल के दोनों लोग आइए। आए हाँ। तो सुबह पूछ लीजिए। बुलाऊं मैं यहाँ। नहीं, हमें तो हम यहीं बताने की दम है हमें। हाँ, लेकिन हाँ। तुम में झेलवे की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहे जा बता दें। अपना सगा से सगा टूट सकता है तुम्हारा, और सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमसे, मैं जब बताता हूं तो मैं बाध्य भी रहता हूं, और अपने हर वाक से सनद हूं हमेशा। सनद का अर्थ जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हैं सनद? हमारे यहां नोटरी होती है तो उसमें लिखा है सनद। ये बाकलम अमुक एडवोकेट, अमुक साक्ष्य की गवाह के अंतर्गत ये हमने शपथ पत्र दिया है। और हमारे अध्यात्म में कहा है, सनद रहे वक्त पर काम आवे।
हम अपने हर पर्ची के एक वाक्य से सनद है कि हमने अपने इष्ट बल की ताकत से लिखा है, परंतु काम होना ना होना इसके लिए सनद नहीं है। हां है भी कब, जब आप नियम पूर्वक विधान करते हो तो मैं हर एक शब्द से सिद्ध करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सनद रहे, और हनुमान जी कृपा से वक्त पर आप ये कहें कि मेरा काम पंडोकर धाम कृपा से हुआ। और गुरुजी 2 केस चल रहा लेकिन है। कब लिखने तक नहीं कि लिख के दे दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो लिखा है, जो तुमने पूछा वो प्रश्न लिखा, वो उत्तर लिखा, काम तभी होगा तब पर्चे को फॉलो करोगे, एक एक बिंदु पर आप विधान करोगे, तब मैं अपने एक एक शब्द से मैं कह सकता हूं, और मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करूंगा कारण बताओ कि इस दास की गलती कहां हो गई है कि ये वाक्य हमारे लिखे, आपकी कृपा से लिखे, और ये कार्य में गति अवरोध कारण। मैं अपने इष्ट से बोलूंगा, तुमको बोलने का मौका नहीं दूंगा, तुम मुझे सुनाना, मैं सुन लूंगा, क्योंकि बीच में तो हम हैं आपके। एक सज्जन बोले कि महाराज तुम्हारे ऊपर हनुमान जी कृपा है। मैंने कहा है, क्या मेरे एक मुलाकात करा सकते हो? मैंने कहा नहीं, नो। क्यों? बोले आप कभी कभी दिखा देते हो। तो मैं कहता हूं उसकी योग्यता पात्रता भी तो झलकना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर वो पावर है कि आप देख सकते हो। बोले साहब हम अट्टे कट्टे आदमी, मैंने पीएचडी किया, डबल एमए किया, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। हमारे गुरुकुल के पुराने संत महात्मा जो परंपरा में रहे हैं वो किसी गुरुकुल में नहीं गए, उन्होंने घास फूस की कोटनी में, संतों की मंडली में, कुटियों में योग्यता ग्रहण की है। आपने भलाई की होगी, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए कि गुरु को आपने कैसे समझा है, वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है। क्या महाराज हस्तिनापुर में महाराज धृष्टराज के क्या कोई योग्य नहीं था कि भगवान वेद व्यास जी उसको दिव्य दृष्टि दे देते? किसको दिया? संजय को दिया है। वहां तो बहुत लोग थे, कृपाचार्य को दे देते, गुरु द्रोणाचार्य जी को दे देते। अरे दुर्योधन 100 भाइयों का ज्येष्ठ है, अरे 100 भाइयों में किसी एक को दे देते। अरे परिणाम देखते ही युद्ध रुक जाता साहब, लेकिन नहीं, निश्चितता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। जो निश्चित है, जो प्रबल भावई है, उसको मेटा नहीं जा सकता है। भावई मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन प्रबल भावई को भगवान शिव भी नहीं मेटते। यदि मिटना होता तो वासुदेव ही निपटा देते, हमारे द्वारकाधीश निपटा देते, हमारे आप सबके कन्हैया में निपटा देते, लेकिन नहीं, क्योंकि दिमाग में ही था युद्ध युद्ध युद्ध। तो देख लिया कि इन्हें बना ही रखा है तो युद्ध तो होगा ही। इसीलिए परिवार का यदि कोई मुखिया यह समझ जाए कि परिवार टूट रहा है, और यदि वो दृढ़ विश्वास से खड़ा हो जाए तो परिवार जुड़ भी सकता है। मैं इस विषय पर बात करूंगा, कराने वाला तुम्हारा ही घर का है, मैं नाम बता दूंगा, पूछ लीजिएगा। और गुरु लेकिन नाम पूछने से परिवार टूटेगा। हम बताने में तैयार हैं, हमें क्या दिक्कत है, झेलो तुम, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। चलिए जाइए, उतरिए नीचे। केस मुकदमा के बारे में लिखा नहीं, मैंने सुना जरूर है, मैं सुनने के बाद लिखता नहीं हूं, मेरी आदत है। कई लोग दरबारों में कहते हैं, माइक बंद करा देते हैं, धीरे से सुन लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ एक वाईफाई में एक बात और आ गई है। बोले क्या? बोले तुम्हारा केस चल रहा है, जो कि आप नहीं सुन पाए होंगे वहां से, क्योंकि आप इतनी दूर ही बैठे हो, और यहां का नीचे का माइक बंद हो गया। और हम चाहते तो ये भी चमत्कार बता देते, एक बात और है। बोले क्या? तुम्हारा केस चल रहा है। ये ट्रिक है जो लोग कर रहे हैं ना, ये ट्रिक है, बच्चे हैं। पंडोकर सरकार को क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। जो अंधभक्त हमारे वीडियो पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना, बच्चे हो वो, बच्चे हो तुम, दोनों बच्चे हो हमारे लिए। आप कोई पढ़े लिखे नहीं, अंधभक्त हो, चश्मा चढ़ाया तुम्हें टीन का। जय श्री राम।
नीचे उतरिए मैया, सुबह का टाइम लीजिए और फिर अलग से मिल लीजिए, और डाउट हो तो फिर दरबार में बैठ जाइए, लाइव पूछ लीजिए। हमारे यहां सगुन नहीं है कि हम एक बार बताएंगे दोबारा बताएंगे ही नहीं। और पूछना ही है ना, तो हमारा एक वीआईपी व्यवस्था है, तो एक हाथ दो, एक हाथ दूसरे बार 10 मिनट बाद फिर नंबर। तुम नारियल बांधो तो नंबर, नहीं बांधो तो नंबर। हमारे यहां एक ही नंबर है, एक ही नारियल है। कहा या तो समर्पण, क्या या ओम नमः शिवाय, या पीछे वाला। इसी 3 अंगुली के बीच में ही काम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं बोल पा रहे तो आ सीख जाओगे। मैं हंसा नहीं रहा हूं, तुम्हारी ठंड निकाल रहा हूं। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। ये दरबार निःशुल्क हो चुका है, सभा निःशुल्क हो चुकी है। जो खुला दरबार है, वहां की व्यवस्थाएं बेगर अर्थ के नहीं बनते, और निःशुल्क में विश्वास भी कम रहता है, और भेड़ चाल चलने में आनंद बहुत आता है। धूल खाने में, ढक्के खाने में, बाद में कपड़े फरवा के घरे वापस आ जाते हैं। खूब गए, क्या करें, बाबा के पास भीड़ बहुत थी, फिर काऊ पंडा पास पहुंच गए, भैंसा वाले के पास, पड़ा वाले के पास, बलि देने मुर्गा वालों के पास। बोले क्या करूं, बोले गए बहुत जगह है लेकिन नंबर ही नहीं आओ। बोले क्या करें, बोले बाबा एक मुर्गा काट दो, हम काम कर दो। इससे वे बाबा पनप रहे हैं। जो नकली, जो भूपा पंडा उस टाइप के जो है ढोंगी, जो जीव हत्या करते हैं, वो पनप रहे हैं। भीड़ में कुछ रखा नहीं। जीव हत्या से किसी का भला हो नहीं सकता, और बिगर दान पुण्य के जीवन बन नहीं सकता, और बिगर फीस के अच्छी सलाह मिल नहीं सकती, और बिगर कर्म के सफलता मिल नहीं सकती, बिगर खाए पेट नहीं भर सकता, बिगर काम किए शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ध्यान रखिए। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। और ये पर्ची है सॉल। हाँ आइए। और पास में आइए, बोलिए। गुरुजी 3 सवाल पूछने हैं। माइक से बोलिए। 3 सवाल पूछ भी आए हो। कोई बाध्यता? 3 सवाल हम बता ही देंगे आपके। नहीं, तुमने कुछ दे रखा है क्या? नहीं। आप 3 क्वेश्चन सुनाइए, जो बाबा को देना होगा उसमें आपको बता दूंगा कि बाबा ने तुम्हें क्या दिया है। तीनों क्वेश्चन बोलिए। एक तो शादी के बारे में पूछ भी आए हो। वो चल रहा है। अपने बताओ। मतलब एक तो शादी के बारे में पूछ भी आए हो। मतलब शादी कब तक है जाएगी? वो तुम जाना शादी। हाँ तो कहीं कर रखी है कि करना है? नहीं करी कहूँ ना, करनी अच्छा। है। और एक अपे भैया के बारे में पूछ भी आए हो, जो अपे छोटे भैया के बारे में पूछ भी आए हो, जो खत्म है वो। कैसे? मतलब जगह बीमार है वो, कछु बात हो बताई। क्या हो गई थी? मतलब इन्फेक्शन बताई, इन्फेक्शन है वो। मैं समझ गया। हाँ, तो मतलब वो पुत्र के रूप में द्वारा आ जावे। पुत्र के रूप में आ जाए। पहले शादी करना पड़ेगी तब पुत्र के रूप में आएगा। इधर रखिए। हाँ चलिए। नहीं तो क्योंकि तुम्हारे तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ अभी ये व्यवस्था कलयुग में नहीं है अभी, लेकिन ये पहले हो चुका है। कई महात्माओं ऋषियों के आख्यानों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, कई पुरुषों के बच्चे हुए हैं। हाँ सच में। आज जो IUI परख चलता है ना, अंडा निकाल के धर देना, मदर सरोगेसी, हमारे यहां गंधारी के एक पिंड निकाला, 100 टुकड़े किए, एक टुकड़ा छोटा बचा,
तो 100 पुत्र एक कन्या हो गई एक से, और 100 मटके बनाए, 101 मटके, उसमें 100 पुत्र एक कन्या उत्पन्न हुई। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी हो रहा है। हम तो प्राचीन हैं, पुराणिक हैं, ये सब हो चुका है। उसी का ही तो अंश है ये दरबार। जो बड़े बड़े लिखे लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, हम कहते हैं जिस दिन फंस जाओगे तो तुम्हारे बाप भी मानेंगे। जब तक जिसको कोरोना नहीं हुआ तो वही खुश था, जिसको होगा दद्दा याद आ गया अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे जो कहते कोरोना क्या होता है। अरे भाई साहब, गाड़ी छूने में डर लगता था, जिनने पैदा करे थे उनको छूने में डर लगता था, जिनसे तुमने बड़ा प्यार मोहब्बत किया था उनकी शक्ल नहीं देख रहे थे कहीं कोरोना हो जाए। और जिसमें भूत लग जाता है ना, वही जानता है कि भूत क्या है। कोरोना का बाप है भूत। अब आपको लग रहा है मजाक, तो लगता रहा, जिस दिन लग जाएगा पता हो जाएगा। हंस लो जितना हंसना हो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तो भाई साहब आगे की बात छोड़ो, एक प्रश्न रह गया। मतलब मकान बनवा रहा हूँ, बा में कोई दिक्कत तो ना हो, घर में कोई समस्या तो ये तो तो ना 4 हो गए। वैसे बात एक ही है, मकान और घर, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। हमने कल बताया था, भारत में एक ऐसा शब्द है राम, जो प्रभु श्री राम जी का है। इसी राम शब्द के कई अर्थ हैं। सुप्रभात में राम, राम राम, अनुवादन आपका धन्यवाद, राम राम राम, बहुत बुरा हुआ। अरे वाह, राम जी की कृपा है, कुछ अच्छा होगा तो। बोलो बजरंग बली की, श्री राम जी सरकार की जय हो। ताकत लगा के पहाड़ उठा लेते हैं। ये राम ताकत में पावर है। तो शब्द का ही खेल है। इसी पे वकील खाते हैं, इसी पे गुरु और जोशाचार खाते हैं। अरे कथा तो फिक्स है ना। आप बांच लो घरे, 50 लाख देना ही नहीं पड़ेगा किसी को। अच्छा पंडित बुलवाओ, उसको 11,000 रुपए दो, और घर में बैठो पत पत्नी बच्चे सब बैठा के, संकल्प दे, कमरे में पटा लगाओ, आसन लगाओ, गुरुजी का पैर धो, और 11,000 में जो सुनने को मिलेगा भाई साहब, वो 50 करोड़ का कथा वाचक नहीं दे पाएगा। हमें क्यों नहीं बुलाया जाता कई कार्यक्रमों में? क्योंकि हम एक ऐसे गुरु हैं, एक कीड़ा जानते हो अकपुटा, वहां ने काऊ की आंख नहीं फोड़ी, लेकिन वो लंबो आओ उसकी कांटा से रहता है, ओए आंख फोड़ देगा। कभी धोखे से फोड़ दी, सारा उसका नाम ही अकपुटा हो गया। हमको तो ये समझते जिस मंच पे गए कई लोगों के कौन पंडोकर सरकार साहब पोल खोल देते हैं, कौन और जाजे में पर्ची ना रखी वो कहोगी। पहले तो बुलाते नहीं है, और बुला भी ले तो मंच पे ऐसा जैसे लोग मर गए हो। कोई बैठो रहा, कितना धुरंधर बैठा रहा है, किसी की औकात नहीं पड़ती है कि नार उठा के गन उठा के ये कह दे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। मैं गला पकड़ लेता हूं, क्योंकि गुरु ने शक्ति दी है ना। तो उनका गला पकड़ता हूं जो डिफाल्टर है, जो अच्छे हैं तो उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु को व्यास गद्दी को झुकना सबका धर्म है, सबको झुकना। नारायण झुके हैं, परमात्मा झुके, बलराम जी झुके हैं। शेषावतार से नैमिषारण्य में एक छोटे से बालक के सामने बलराम जी नतमस्तक होते हैं। तो आप सब लोग समझदार हैं, कथा अच्छी सुनना हो और पितरों की मुक्ति चाहना हो तो घर में एक पंडित को बुलाओ, अच्छा कर्मकांडी हो, और गुरुमुख से कथा अध्ययन किया हो। 11,000 के 21 साल लेगा, 51,000 लेगा, 50,000 तो बचेंगे साहब। अरे भीड़ भक्का में तुम्हारी जंजीर कटना बचेगी, तुम्हारी लड़की तुम्हारा लड़का भागने से बचेगा, मरने से बचेगा, कुचलने से बचेगा, दुर्घटना से बचेगा, टीन टप्पड़ गिरने से बचेगा, टेंट उड़ने से बचेगा, और तुम्हारा पितर यूं जाएगा सीधा बिगर रुके ब्रह्मलोक।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहले हमारे यहां कथा 2 टाइम में होती थी, तब पूरी हो पाती थी, 2 टाइम, सुबह शाम में। और दूसरा, पंडित प्रसादी पाने के बाद बिगर रुके 7 दिन में दोनों खंड के 18,000 श्लोकों को वाचन करता था। समझे? गलत कह रहा हूं क्या? और जितने ये 50 लाख लेते हैं ना, ये ढंग से श्लोक नहीं बोल पाते, बोले पितृ मुक्त हो जाएंगे। अरे वो पितृ पढ़ा लिखा हुआ ना, तो वहीं से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा एक गुम्मा पटक के, कि साला कहां से बुला लिया उल्टा सुल्टा आदमी है। साला ये सुन के तो गुस्सा आ गई हमें, जब तुम प्रेत बने, और प्रेत बनाना चाहता जी मुझे। ठीक है, इसलिए कौन से कथा सुनना है? अच्छे पंडित से। स्वाध्यायी अंग प्रति अंग का ब्रह्म सूचक दिव्य, जिसकी जिब्या से सुनते ही पूरा शरीर मंत्र मुक्त हो जाए, आनंद से भर जाए। जब तुम आनंदित हो जाओगे तो पितृ आपसे आनंदित हो जाएगा। तब वो 7 गांठ का बांस, धुंध काली प्रेत, हाँ गोकर्ण की कथा सुनी आपने? तब वो गांठ फट जाती है और उस काले झंडे के माध्यम से सीधा बगैर रुके टुके विमान में बैठ के चला जाता, प्रेत मुक्त हो जाता है। अब तो कई भागवतों में जाओ भाई साहब, काला झंडा मिलेगा ही नहीं। महाराज की फोटो और जजमान की फोटो, और उसके पीछे क्या? वोट जई पे देना है। कोई आगवत भागवत से मतलब नहीं है इनको। इनको भीड़ दिखाना, भीड़ का गेम खेलना और जनता के बीच में बने रहना, वोट पक्के करते रहना, इसका खेल चल रहा है दुनिया में साहब। पंडित कम, चाटुकार ज्यादा हो गए। अभी जाना है कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है? वो चल रहा है, पूस में कथा होती है। कौन मूर्ख बता रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है? लेकिन क्या करें, उनको ज्ञान है ही नहीं। चाहे जब ओम स्वाहा ओम स्वाहा, अरे जिसका संकल्प लगातार रहता है वो ही अनुष्ठान हो सकता है। किसी जगह पे चल रहा है, जैसे पंडो खदान में चल रहा है, ये 12 मास एक ही अग्नि में चल रहा है, वो अनुष्ठान को आज्ञा है। शेष अनुष्ठान शोभा यात्रा, जल यात्रा से लेकर उस अनुष्ठान की ब्राह्म तक, उसकी यज्ञ हवन होने तक का मुहूर्त बनता है। मैं जितना कह रहा हूं सभी लोग सुने। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तथाकथित आचारों पर। अभी मैंने एक बताया, मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूं। मैं सनातनी हूं, मैं ईश्वरवादी हूं। कई कम्युनिस्ट इस पर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। हमारे यहां 12 वर्ष में कुंभ होता है और उसके भी मकर संक्रांति पर हम लोग पर्व मनाते हैं। और हम लोग गंगा किनारे तीर्थों में वार्षिक मेला करते हैं। अभी हमारे प्रयागराज में होने जा रहा है। 2027 में हरिद्वार में होने वाला है। कहां पे चल रही है? आप कहां के हो? नोएडा के हो? पढ़े लिखे हो? मैं तो जोशाचार हूं नहीं, मैं आरोप लगाऊंगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं, सन 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और 100 वर्ष का पंचांग उठा लीजिए। होने वाला हरिद्वार में जो कुंभ हो रहा है वो अपनी सही तिथि, नियत तिथि में, क्रम में नहीं है। उसको सुधार करना चाहिए, तभी जनमानस को उस कुंभ का लाभ मिलता है। मैं समझता हूं कि जब वो
ग्रहों की चाल बदलती है, तब वो ग्रह एक स्थान पर उपस्थित होते हैं, तब कुंभ बनता है, तब उसका स्नान का महत्व होता है, फिर शाही स्नान होते हैं। परंतु 15 दिन महीने का फर्क तो आ सकता है, लेकिन पूरी साल का फर्क नहीं आता। इस पर हमने अभी एक बाइट दी है और मैंने कहा कि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैंने अपने मत विवेक से जो गूगल पे पढ़ा देखा पंचांग, तो हमने जब कुंभों के विषय पे देखा तो कमी दिखी, तो हमने अपने बड़ों से प्रार्थना की, मैं जानता नहीं हूं, हम अपने मत विवेक से कह रहे हैं कि जो 12 वर्ष में कुंभ आता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, वो सही तरीके से नहीं है, इसको सुधारा जाए। और यदि मेरे पास अधूरी जानकारी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हमको मार्गदर्शन किया जाए जिससे हम अगली बाइट में हम अपने शब्दों को सुधार लेंगे और सही अपने शिष्यों को जानकारी भेज देंगे। और दुनिया के लोगों से, विद्वानों से, आचार्य से क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा, ये बात दूं, मैं नास्तिक नहीं ईश्वरवादी हूं, मैं हनुमान जी का भक्त और पंडों का सकाय दरबार का पीठाधीश्वर हूं। कोट करिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है। गूगल उठाइए, खोलिए मोबाइल, लिखिए 100 वर्ष के हरिद्वार के कुंभों की डेट, फर्क देखिए आप। अभी किसी यूट्यूब पे नहीं है कि मैं यूट्यूब पढ़ के दे रहा हूं या किसी की फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख के दे रहा हूं। सर्च कर लीजिए गूगल पे। मात्र हमने पंचांग खोला, पंचांग से गणना की तो भारी फर्क, वर्षों का अंतर निकला। इससे बेनिफिट है? आप सर्च करिएगा, कल बताइएगा कि दबार बैठ के आई सूची। क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है, सेटिंग का काम है। ये आ गए, देखिए स्क्रीन पर, देखिए इस पर, देखिए स्क्रीन पर। महाकुंभ 12 साल में होता है। पहला कुंभ 97 में लगभग, ठीक है, दूसरा 57 में, फिर ये पूरा डेट दी, इसका फर्क देखिए आप। मैं जानता नहीं हूं, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, बस समझना चाहता हूं जिससे मैं अपनी बाइट भारत के ज्योतिषाचार्यों, गणक आचार्यों से मैं सुनकर मैं अपनी टूटी हुई लाइन को जोड़ करके आगे पुनः अपनी ही इस गद्दी के माध्यम से आगे इसके लिए सनद रहेंगे, अपनी बात कह करके आगे भक्तों में ही प्रचार करेंगे जिससे कि सही कुंभों का लाभ प्राप्त हो सके। अभी किसी भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ये लाइन नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। जो भी होगी आज के बाद ही होगी। अब क्रेडिट इस बात का किसी को मिल जाए सही कहने का, क्योंकि मीडिया का काम है। कोट करके आज ही डालें। और जब हमारी गलती होगी तो भी स्वीकार करूंगा, और गलती नहीं भी है तो भी विद्वानों को सुनकर के भी मैं गलती ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े लोग हैं वो। लेकिन हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, हरिद्वार में बैठ जाओ, मैं समझ गया हूं। अब हर कुंभों को देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। मैंने तो एक उदाहरण दिया है, तो 4 कुंभ भारत में होते हैं। चारों कुंभों को देखिए, विधिवत रूप से 99% प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार 4 कुंभ है।
4 कुंभों की डेटों पर विचार करके मुझे बताइएगा, कल ट्वीट करिएगा, ना हो तो हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करिएगा, ठीक है। हाँ भाई साहब, चलते हैं आपकी तरफ, नेटवर्क पूरा। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। एक तो सबसे पहले आपके विवाह की मनोकामना पूरी होगी। वर्ष 2027 में प्रवेश करने के पहले जनवरी या 2026 में दिसंबर, आशीर्वाद है। दूसरा, घर में पितृदोष है। तीसरा, भाई मृत पुनर्जन्म लेगा, आशीर्वाद है। बाकी के कुछ आया नहीं, आगे ईश्वर मालिक है। कर्म करो, धर्म पर चलो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसको नियम से करिएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। भाई साहब 1 जनवरी बोला प्रवेश। भाई साहब मजे तो कोई भी लेना चाहता है, झेलना इन्हें पड़ेगा। ये उपाय करिए। इसको करना है 108 बार पूर्व दिशा में, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। पढ़ते रहो, फिर बताना बाद में। सन 1900 से 2026 तक की सूची निकाल लीजिए, ऐसे लिखिए। या 100 वर्ष, वो 57 से देगा, क्योंकि गूगल की जो व्यवस्था की लोगों ने, वो आपने जीपीटी खोला है, हमें पता है। अच्छा, क्योंकि प्रकार जीपीटी बता सकता, दूसरा नहीं बताता। अच्छा, धन्यवाद। हमें बता दीजिएगा कौन सी लिंक है, हम भी देख लेंगे। देखिए, मैंने एक ही बात कहा अपने वक्तव्य में कि संसार में कोई पूर्ण नहीं है, ना पूर्ण कोई ज्ञानी है, ना कोई ब्रह्म ज्ञाता है। सर्व एक ही है, परमात्मा। ज्ञान लेते रहो, ज्ञान बांटते रहो। अहंकार मत करिए कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं बहुत बड़ा गुरुजी हूं, बहुत बड़ा गद्दी वाला त्रिकालदर्शी हूं। नथिंग। परमात्मा से बड़े ऊपर कोई नहीं है। जो परमात्मा को वास्तविक करना होता ना, कई गुरुओं के पास उत्तर नहीं है। हम तो क्या चीजें, बच्चे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद ये नंबर है तुम्हारा, ये पास में आई है। गुरुजी परिवार में कष्ट है। तुम पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, पहली बार आया हूं। नहीं आए भी हो तो क्या कर लोगे? मैं तो पूछ रहा था, आए हो तो हमने पहले क्या बताया। मैं ऐसे पूछ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपकी शक्ल के कई आते हैं हमारे पास। हमें तो ऐसा लगा था कि आप बहुत बड़े हिटलर हो, सच बताऊं, क्योंकि चेहरा आपका बड़ा डरावना सा लगता है। नहीं ऐसे हो नहीं, बोलो क्या बात है। और मेरे भाभी जी हैं, उनके 2 बार ऑपरेशन हो गया है आँख का। अच्छा, और वो खराब हो गई है वापिस। एक बार 20 दिन से हो गई और एक 3 मैं आपको बता दूं, इन्हें कितनी अच्छी बात कही
कि 2 बार ऑपरेशन हो गया, खराब हो गया, तो विशेषकर इतने कह के रुक जाना किसी बाबा के सामने, तो वो कहेगा 2 बच्चे गर्भपात्र हो गए हैं। मैं सही बता रहा हूं, यही उत्तर ना मिले किसी बाबा के सामने तो कहना मेरे से, मैं ठोक के कह रहा हूं। 35 वर्ष का एक्सपीरियंस है, कोई घंटे 2 घंटे का नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां 5-6 महीने के एक्सपीरियंस में रईस बना देती हैं। यदि ये आंख रह जाते तो आप लोग क्या सोचते, बेचारी के 2 गर्भपात्र हो चुके हैं, ऑपरेशन भी हो चुके हैं, अब क्या हो सकता, तीसरा होगा कि नहीं होगा, बच्चा होगा कि, ये उत्तर मिलता। लेकिन हमने भी क्या लिखा सुनिए, माइक थोड़ा सा बोलिए। पंडोकर सरकार की जी। भाभी के नेत्र का ऑपरेशन हुआ, अब नहीं होगा, अंदर की नली सूख गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद, गुरु कृपा होगी, घर में ब्लैक मैजिक किया गया है। हम नहीं लिखेंगे कि तुम्हारा बच्चा गिर गया। और एक मेरे भाई के पुत्र नहीं हो रहा। भाई के तो नहीं, भाभी के ही होगा। भाभी के, हाँ भाभी के। तो अब जब हमने लिखा नहीं तो इसके लिए ऐसा है कि भाभी को ले आओ, भैया के ले आओ, सो पोता हो जाए, बच्चा हो जाए, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, सही। कहाँ है भाभी? है कहाँ है? खड़ी करो, खड़े करो। खड़े हो गए। अरे वो तो आ रही है। आना नहीं है, खड़े होना है। आंख में क्या है कि 2 नसें सूख गई हैं और अंदर से खून उतरता है। और 2 एक आदमी और एक लुगाई है जो रात को दिखते हैं। मैं बोल तो रहा हूं, सपन में लोग दिखते हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। कौन सी भाभी जो घूंघट डाले वो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, देख लिया हम, दिख रहे हैं आपको? हाँ तो ठीक है, आंख सही तो है। एक आंख सही है। अच्छा, एक सही है। चलो दूसरे के लिए हम प्रयास करेंगे, इनकी टोकन ले लीजिएगा, मैं कल बात करता हूं, ठीक है? क्योंकि आप अलग से चर्चा करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले इनकी दूसरी वाली आंख खराब हुई थी, उसमें रोशनी आ गई, फिर दूसरी वाली जो सही थी वो खराब हो गई पूरी। ऐसा ही है ना? माइक से बोलो। हाँ ऐसे ही। जो से देख रही है पहले यही खराब हुई थी। हाँ देख रहे हैं वो खराब, इसी से खराब हुई थी, और जिससे जो नहीं देख रही हैं ये बाद में भई है। पहले तो दवाई लेने के लिए तो पैर की हुई थी। हाँ पैर की हुई। हमें मालूम है ना। एंड उसके बाद में दवाई ली, गाड़ी में डाली, और गाड़ी में बैठकर घर आ रहे थे भैया और भाभी। इसी का नाम तो भूत है। आंख खराब हो गई। गए थे पैर दिखा पे, गाड़ी में बैठते ही आंख, इसी को बोलते हैं भूत बाधा। इसी के साथ आज का दरबार है ही सर ब्राह्म, जो नाम यहां बैठे हैं इनको कल यहीं बैठाना, और इन्हीं के नंबर पहले आएंगे, उसके बाद आगे से उठाए जाएंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, गुरु होने के नाते निवेदन तो नहीं कर सकता, इतना ही कहूंगा कि वाणी को सुनकर के थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। आप 2 बजे तक यहां सब लोग सभा में आ जाएं, भजन 1 घंटा भी नहीं सुनने दूंगा, और मैं आ जाऊंगा। और हम चाहते हैं कि जो रुके लोग हैं बेचारे, उनके भी धंधा पानी है, मैं जानता हूं, यहीं बैठे रहेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? मुझे खेद है इस बात का, परंतु करूं भी मैं करूं क्या? टाइम आप देते नहीं भाई, मैं मुझे अपनी भी बात रखनी है और तुम्हारी बात सुननी भी है। तो इसी के साथ दरबार रहीम ब्राह्म चलते हैं। इसी के बाद दस्तखत की ओर भक्त लोग खड़े हो जाएंगे और लाइन में खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, जय हाथी महाराज।